सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित भगत लड़ेंगे मुख्य पार्षद पद का चुनाव। अररिया के नामचीन हस्ती व बड़े उद्योगपति किशुन भगत के लाडले समाज सेवी व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अमित भगत का नगर परिषद अररिया के होने वाले चुनाव में मुख्य पार्षद पद का चुनाव लड़ेंगे। अपनी जन्मभूमि से ज़्यादा लगाव व नगर परिषद के सूबे में श्रेष्ठ क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से वे चुनाव लड़ेंगे। इस बाबत से वार्ड बैठक आयोजित कर चुनावी रणनीति बना रहे हैं। कोरोना काल हो या कोई आपदाएं, अमित भगत अपनी टीम के साथ सेवा देते रहे हैं। इनके पिता वरीय समाज सेवी के साथ बड़े उद्योगपति भी हैं। अररिया के सुख दुख में इनकी भागीदारी रहती है। जिला प्रशासन के बीच भी इनकी अपनी पहचान है। अमित भगत युवाओं के बीच भी लोकप्रिय हैं। इसी क्रम में हमारे वरीय संवाददाता डॉक्टर रुद्र किंकर ने उनसे बात की, सुनिए। सीमांचल के चर्चित उद्योगपति एवं अररिया के नामचीन हस्ती श्री किशुन भगत के बड़े पुत्र अमित भगत जी हैं। चलिए इनसे बात कर रहे हैं। ये भी चुनावी रेस में हैं और लोकसभा विधानसभा के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण ये चुनाव नहीं लड़े। राजनीतिक परिवार से भी हैं। स्थानीय चुनाव में इनके पिताजी की भी अहम भूमिका रहती है। चलिए इनसे बात करते हैं। अमित, हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम मैंने सुना कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। क्या प्रोग्राम है आपका, कैसे फेस करेंगे आप? चुनाव लड़ने की तो पूरी तैयारी है हमारी। चुनाव के लिए हम लोग हर वार्ड में अपना टीम तैयार कर रहे हैं। सारे युवाओं को जोड़ने की कोशिश रहेगी हमारी। युवाओं जो हैं दिए की तरह काम करते हैं। एक दिया से जैसे हज़ारों दिए जल सकते हैं, वैसे ही एक युवा शक्ति से पूरा शहर जगमगा सकता है। और नई सोच लाने की ज़रूरत है नगर परिषद में, क्योंकि पुराने लोग जो हैं किस तरह से काम कर रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद अररिया की जनता को, क्योंकि सब वाकिफ़ हैं कि किस तरह से काम होते आ रहा है। अभी तक परसेंटेज पे काम होता है, काम का क्वालिटी का कोई मापदंड कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन समय आने पे धीरे धीरे मुद्दों पे भी विस्तार से बात की जाएगी। अभी ये जो है श्मशान घाट जो है शवदाह गृह, वो सब भी देखते हैं बेकार। श्मशान घाट में जो है इलेक्ट्रिक वाला वो शवदाह गृह जो है वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कुछ साल पहले ही उसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन अभी भी देखने को मिलता है कि उसके बगल इर्द गिर्द में लोग जलाते हुए रहते हैं। बहुत असुविधा होती है लोगों को जाते समय वहाँ। कीचड़, कभी बारिश के समय में कीचड़ के ये करना पड़ता है। इन सब चीज़ों पे नगर परिषद को ध्यान देनी चाहिए। छठ घाट में भी वही हाल है। राशि आता है कुछ और खर्च होता है तिनका के बराबर। समस्या बहुत है, नाले का समस्या है और भी बहुत समस्याएं बहुत है नगर में। नगर परिषद अपने पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही है। नगर परिषद क्या समस्या दिखाते रही जी? नाला जो है, नाला में क्या समस्या दिखाई? नाला हर जगह जो है, नाला तो बना हुआ है, लेकिन नाला का पानी का निकासी का जो ढंग से नहीं किया हुआ है। ढलान किस तरफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक मास्टर प्लान के तहत जो है अररिया का विकास का नहीं बना हुआ है। एक मास्टर प्लान काम हो। अभी हर जगह कुछ रोड बनता है, फिर उसकी खुदाई होती है, फिर तार बिछता है, और जबकि काम होना चाहिए नीचे से काम ऊपर होना चाहिए ढंग से। और नगर परिषद का और भी पावर है। दिल्ली जैसे महानगर में हम लोग देखते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना रहता है। नगर परिषद के थ्रू स्कूल है वहाँ पे, जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अहम भूमिका निभाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के नेता लोगों का कभी ये सोच नहीं रहा है कि युवा शक्ति को जगने दे, क्योंकि युवा शक्ति अगर जगती है तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाती है। क्योंकि मूर्ख बना के अभी तक जनता को वो काम करते रहे हैं और यही चलन वो चाहते हैं। इसी को बदलाव करने का नीयत से आ रहे हैं हम लोग चुनाव में, और निश्चित ही बदलाव आएगी। चुनावी एजेंडा क्या क्या है? जैसे आप मैदान में उतरे हैं, क्या चुनावी एजेंडा लेके उतरे हैं? चुनावी एजेंडा बहुत सारे हैं। यहाँ पे आवास योजना का जो अभी चल रहा है, जिसमें कि लोगों से पहले अपना घर का खर्च करवा लेते हैं, उसके बाद बन रहा है, उसमें भी बिल का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। ये है नगर परिषद के जितने और भी हैं, सब चीज़ में ही दिक्कत है। नगर परिषद को जिनका वो रहा है, जिनका राज रहा है नगर परिषद के कुर्सी पे, सब निजी विकास करते आए हैं अभी तक।
सामाजिक विकास कोई नहीं कर रहे हैं। सबका एक बिजनेस की तरफ देख रहे हैं। बिजनेस करना है तो बहुत और जगह है जहाँ कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को क्या कहें? आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी भर अभी तक जैसे झेलते आए हैं वैसे मत झेलिए। इससे बहुत ज़्यादा आपका अधिकार है। आप अपना अधिकार का पूर्ण फ़ायदा उठाइए और एक बार सेवा करने का मौका दीजिए और फिर देखिए अगर बदलाव नहीं आता है फिर 5 साल दूर नहीं है। फिर जो गत उन लोग का हो रहा है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरा भी वही गत होगा। भगत को सुना भी कि वो बदलाव लाना चाहते हैं। युवा दिलों के धड़कन हैं, युवाओं के फैन हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं और न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। राजनीति में बढ़ चढ़ करके इनका परिवार हिस्सा लिया करते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। किशुन भगत का नाम एक हस्ती है, उन्हीं के पुत्र हैं अमित भगत, जो चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।